मॉर्निंग सर। क्या हाल है आप लोग? ठीक ठाक? जी सर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आज हम लोग मैथमेटिक्स का सेशन लेने वाले हैं। हम मैथमेटिक्स का हम लोग एक टॉपिक लेंगे मैथ का। हमारा रहेगा ज्योमेट्री। ज्योमेट्री पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो कम टू द पॉइंट आने से पहले हम लोग बात करेंगे ज्योमेट्री होता क्या है। क्या सब कोई बता सकते हैं आप लोगों से ज्योमेट्री क्या होता है? सर बिंदुओं की संरचना उसका निर्माण के बारे में जानने वेरी गुड एनीवन रचना के बारे में बता सकते हैं और दूसरा कोई भी चीज आप बता सकते हैं अगर मैथ का बैकग्राउंड से बताइए। ज्योमेट्री हो गया एक तरह से ज्यामिति जिसमें हम बोलते हैं शेप्स एंड आकृति या लाइंस एंड बैठिए मैंने बोला शेप के बारे में। अच्छा मैं घड़ी पहना हुआ यहां पर आप लोग देख पा रहे हैं मेरी घड़ी को? यस सर। इसका डाई जो कौन से कलर का होगा? कलर ब्लैक है लेकिन इसका शेप कैसा है? सर्कल फैन जो बैठिए बहुत अच्छा। ये जो फैन जो अपना ऊपर सीलिंग फैन, ये फैन किस आकार का है वो तो दिख रहा है आपको, लेकिन इसका जो चलने का जो आकृति होगी कैसी होगी, इसका पाथ कैसा होगा? सर्कुलर रोटेशनल। सर्कुलर इन द सेंस ऐसे सर्कुलर थोड़ी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जैसे ही चलेगा, ठीक है। इस डायग्राम को स्पेशली हम लोग ना ज्योमेट्री में कहते हैं, इसको सर्कल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सर्कल। सर्कल बोलते हैं। हमारा जो टॉपिक रहेगा ज्योमेट्री का, उसका टॉपिक इसको बोलते हैं हम सर्कल। हमारा सर्कल आता है, इसको हिंदी वाले बाबू इसको ब्रीफ पढ़ते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ब्रीफ, ठीक है। एक मिनट उसको मुझे एक्सप्लेन की और अच्छे लग गया हो। यस सर। ये जो फिगर है 2D फिगर है, 2 डायमेंशनल, इसको हम लोग सर्कल बोलते हैं, इसको वृत्त बोलते हैं। क्या इसको डिफाइन कर सकते हैं आप लोग? कोई बता सकते हैं इसका? क्योंकि याद रखिएगा ऑल सिंपल थिंग्स आर नॉट इजी। जितनी भी आसान चीजें आसान होती नहीं है, ठीक है। ये देखने में तो बहुत ही आसान सर्कल गोल आकृति है, इसको कोई डिफाइन कर सकते हैं? चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको बता रहा हूं सर्कल किसको बोलेंगे। सर्कल एक सिंपल क्लोज फिगर होता है, सिंपल क्लोज फिगर व्हिच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। कहने का मतलब देखिए यहां पर टेंशन मत लीजिए, एक सेंटर होगा, इसका सेंटर से इक्वी डिस्टेंस होगा याद रखिए। क्या समझे? हमारा टॉपिक रहेगा आज का सर्कल। सर्कल है कि ये जो इक्वी डिस्टेंस होगा, इक्वी डिस्टेंस का मतलब ये होगा समदूरस्थ है। एक स्पेशल पॉइंट से ना ये बराबर की दूरी पे रहेगी। यहां पर देख लीजिए, यहां से लेके यहां तक की दूरी होगी, यहां से लेके यहां तक की दूरी, इसको हम सेंटर बोलते हैं, ठीक है। इसका डेफिनेशन ऐसे बोलेंगे हम लोग, सिंपल, देखिए आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा। अ सिंपल क्लोज फिगर which is equidistant from the center, ठीक है। इसको कोई हिंदी बता सकते हैं? इसका हिंदी, इसको हिंदी बता सकते हैं आप? बताइए खड़े होइए, वेरी गुड। सिंपल क्लोज फिगर मतलब कोई ऐसा क्लोज फिगर रहेगा जिसका कोई भी सेंटर से अगर कोई भी कहीं से भी और डिस्टेंस है दूसरा डिस्टेंस बराबर हो। इसके लिए क्लैपिंग कर दीजिए, बहुत अच्छा। आप मास्क वाले बाबू आप थोड़ा ध्यान दीजिए, धीरे धीरे और बात चला रही बैठिए। ये जो डिफाइन किया मैंने, इसको बोलेंगे एक बंद आकृति हो, एक साधारण बंद आकृति है जो इक्वी डिस्टेंस है एक पर्टिकुलर पॉइंट से। कहने का मतलब एक बंद आकृति जो एक बिंदु से केंद्र से बराबर की दूरी पर समदूरस्थ होती है, समान दूरी पर होती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये भी एक सिंपल क्लोज फिगर है। अब आगे वाले इसको मिनिमम नहीं समझ लीजिएगा, मैथ पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो देखिए यहाँ इसका भी एक सेंटर होगा, ठीक है। सेंटर से देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी बिल्कुल असमान है, ये हमारा सर्कल के अंदर नहीं आएगा। ये भी सिंपल क्लोज फिगर है लेकिन इक्वी डिस्टेंस नहीं है। यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी आके मान लीजिए 3 सेंटीमीटर, तो ये 2 सेंटीमीटर हो गया। क्या समझे? ये बराबर की दूरी हमेशा समान होनी चाहिए, तभी जाकर ये सिंपल क्लोज फिगर हमारा बनेगा। इक्वी डिस्टेंस का मतलब यहाँ से लेकर यहाँ, यहाँ से लेकर यहाँ, यहाँ से लेकर यहाँ, यानी का मतलब इसको रेडियस बोलते हैं। रेडियस हमेशा बराबर की दूरी पर होती है, रेडियस हमेशा इक्वल होता है। ये अगर नोट डाउन कर लिए होंगे, इसको मैं मिटा दूं? जी सर। बहुत अच्छी बात है। अब लोग बस इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक है। ज्योमेट्री का ये समझिए एकदम हार्ड है। ट्रायंगल हो गया, सर्कल हो गया, एकदम हार्ड है। ये नहीं पढ़िए आगे ज्योमेट्री कॉम्बिनेशन आपको समझ नहीं आएगा। इस वजह से ज्योमेट्री में हम टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं वो अपना मैं आपको डायग्राम से सिखाऊंगा। इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ज्योमेट्री का यार ये पार्ट होता है, जैसे बॉडी पार्ट्स आपने पढ़ा होगा बचपन में, वैसे हमारा सर्कल का एक पार्ट होता है, ठीक है। उसके अंदर रेडियस होते हैं, उसके अंदर डायमीटर होते हैं, उसके अंदर कॉर्ड होते हैं। गौर से ध्यान दीजिए यहाँ पर, ठीक है, गौर से ध्यान दीजिए। ये आपका सर्कल हो गया, सर्कल का ये सेंटर हो गया, यहाँ सेंटर से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या समझे?
तुम्हें इसको डायग्राम यहाँ से शब्द दिखाई दे रहा है यहाँ पर? जी सर। बाबू ध्यान दीजिए यहाँ पर सर्कल पढ़ा रहा हूँ मैं। ये आपको डायग्राम दिख रहा है आपको? अगर पीछे वाले समझ पा रहे हैं तो आगे वाले ऑलरेडी समझ में आ रहा होगा, ठीक है? मैं बात करूँ सेंटर का, मैंने डिफाइन किया था एक सेंटर से लेकर के बराबर की दूरी को सर्कल कहे थे, ठीक है? तो याद रखिएगा एक पर्टिकुलर पॉइंट से लेकर के ना और इसके चारों तरफ घेरा जो होता है उसके दूरी को हम लोग रेडियस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको रेडियस बोलते हैं, हिंदी वाले त्रिज्या बोलते हैं। अब ये सर ये घेरा हो क्या बोलते हैं? इसका जो मेन बाउंड्री जो होता है ना, सर्कल का जो बाउंड्री होता है इसको हम लोग बोलते हैं बाबू सर्कमफ्रेंस। इसको सर्कम शॉर्ट में भी बोल सकते हैं, इसको परिधि कहा जाता है। इसका सर्कल का जो बाउंड्री होगा उसको बोलेंगे हम लोग परिधि। इसको बोलेंगे हम लोग क्या? परिधि। बोलेंगे। लेकिन इसका बीचों बीच वाला पॉइंट होगा इसको हम लोग बोलेंगे सेंटर। इसको क्या बोलेंगे? केंद्र। ये सेंटर से लेकर अगर मैं सेंटर हूँ और ये अगर परिधि है तो ये हमारे दोनों बीच की दूरी जो होगी इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? रेडियस। रेडियस बोलते हैं, इसको रेडियस बोलते हैं, ठीक है? अब बहुत बच्चे बोलेंगे डायमीटर क्या होता है सर? डायमीटर के लिए दो तरीका है। डायमीटर में सबसे पहले एक तो सबसे सस्ता डेफिनेशन आप ये बोल सकते हैं अगर आपको याद रहा है तो कि रेडियस जो है, रेडियस जो था याद रखिएगा डायमीटर आधा होता है और डायमीटर जो होगा रेडियस का दोगुना होता है। कहने का मतलब आपके पास जितना अमाउंट है मेरे पास उसका आधा है, इसका मतलब क्या हुआ? मेरे साथ का दोगुना है। आपके पास 10 रुपया, मेरे पास 5 है, इसका मतलब 5 का दोगुना आता है। आई समझ में आ रही है बात? ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी पूरा जो होगा ना ये पूरे को बोलते हैं डायमीटर बोलते हैं। आई होप ये बात आज की क्लास में पढ़ा रहे हैं, समझ में आप लोग आ रही होगी। इसको नोट डाउन कर लिया आप लोग? जी सर। समझ में आ रही है बात? क्या पढ़ाया मैंने, कोई रिकॉल कर सकते हैं? मैं एक बार इसको बताऊं, हमने सर्कल पढ़ा, सर्कल को वृत्त बोलते हैं। रियल लाइफ में हम लोग हर जगह देखते हैं सर्कल, पूरी घड़ी के वॉच से लेकर के फैन हो गया या ऐसे सर्कुलर मोशन हो गया, क्या समझे? ये झूला, आसमानी झूला जो होता है वो सर्कुलर मोशन में होता है, उसी को सर्कल या इसको वृत्त बोलते हैं हम लोग। यहाँ पर सर्कल हो गया, सर्कल में क्या क्या कंपोनेंट था? सेंटर था, रेडियस था, डायमीटर था, सर्कमफ्रेंस था। चार चीज के बारे में हम लोग ने आज पढ़ा है इसके बारे में, ठीक है? तो आपका यही आज का होमवर्क रहा, आज का यही होमवर्क रहा कि आप लोग याद रखिएगा इसको आइडेंटिफाई नियर योर circumstances the kind of सर्कल। इसका ये मतलब हुआ सर्कुलर क्या क्या चीज है आपके चारों तरफ जहाँ रहते हैं उसके बारे में आप लोग लिख करके आइएगा, इसको आइडेंटिफाई करके आइएगा, कर पूछेंगे आपसे, ठीक है? हमको हिंदी में बता, इसको बताए आपके चारों तरफ जो सर्कमस्टांस में आप रहते हैं, जिस जगह पे रहते हैं, जिस नियर बाय में, वो हिंदी में रहते हैं, उसको बोलेंगे बाबू अपने परिवेश में जिस जगह पे रहते हैं वहाँ, ठीक है? सर्कमस्टांस को परिवेश बोलते हैं। अपने परिवेश में जितने भी वृत्ताकार आकृति है उन्हें लिख कर आए, और इसकी सिंपल लैंग्वेज बता दें, हो गया? नहीं हो गया, थैंक यू सो मच क्लास।